तो पिछली वाली वीडियो में मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित फार्मूला में केवल कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बताया था और उसमें यह भी बताया था कि तीन बिंदु संरेख होगा तो क्या होगा और तीन बिंदु संरेख नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं एक बार वो फिर से रिपीट कर दूं, तीन बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, बिकॉज अगर वो संरेख है तो फिक्स है कि वह एक सरल रेखा से गुजरता होगा, सॉरी वह तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर होगा या फिर उस तीनों बिंदु से होकर एक सरल रेखा गुजरता होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें ना त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, सबका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये तो एक लाइन है, एक सीधी रेखा है, कोई ये बहुभुज नहीं है जो उसका क्षेत्रफल कुछ होगा। और एक पॉइंट और है कि तीन बिंदु जब संरेख नहीं होगा तब क्या होगा, तीन बिंदु जब संरेख नहीं है तो तब क्या होगा। देखिए तीन बिंदु संरेख नहीं होगा तो फिक्स है कि मतलब वो तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर नहीं होगा, अर्थात एक ऐसे होगा, सॉरी मान लीजिए ये है और ये भी है, फिक्स है उसी इस टाइप का होगा ना। तो बताइए इस केस में आपका त्रिभुज बन रहा है, इस केस में क्या हो रहा है बाबू, त्रिभुज बन रहा है, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा, अर्थात तीन बिंदु संरेख होगा यदि वह तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो। तो बताइए इस केस में कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, कोई बहुभुज नहीं बन रहा है, इसलिए बोलते हैं उस बहुभुज का क्षेत्रफल 0, अर्थात वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। और तीन बिंदु संरेख नहीं होगा अर्थात असंरेख होगा, तो बताइए उस केस में त्रिभुज का निर्माण करता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि जब तीन बिंदु संरेख नहीं हो, जब तीन बिंदु संरेख नहीं हो तो क्या होता है, तो एक बहुभुज का निर्माण करता है, सॉरी बहुभुज का निर्माण करता है। तीन बिंदु है तो त्रिभुज का निर्माण करेगा, चार बिंदु है तो चतुर्भुज होगा, पांच बिंदु है तो पंचभुज होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और मैं इसे याद करने का ट्रिक भी बताया था, केवल आपको 1 मिनट पिछली वाली वीडियो को गौर से देखना है, जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्षेत्रफल मतलब ट्रिकली याद करवाने के लिए दिया था। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे गौर से देखें, और मैं इस बात का गारंटी लेता हूं कि यदि आप समझ जाओगे तो लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलोगे। ध्यान दीजिए, देखिए आपको दिया हुआ रहेगा त्रिभुज का निर्देशांक ABC का x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इसके लिए आपको प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, रचना करना पड़ता है। अब बताइए ये क्या होता है, y डैश x और x डैश। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। बिंदु B से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, बिंदु A से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, और बिंदु C से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। इसको मान लीजिए M N T। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो बन रहा है ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है बाबू, समलंब चतुर्भुज। देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है ना, और इसके बीच का डिस्टेंस ये MN है। और फिर देखिए ये और ये भी समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि ये और ये क्या है बाबू, समांतर है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है ना। तो बताइए चतुर्भुज ABMN क्या है, समलंब चतुर्भुज है, और चतुर्भुज ANPC ये भी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज के बीच का डिस्टेंस ये है, और इस चतुर्भुज के बीच का डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बाबू, आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, आपको ये निकालना है मैंने ये। ठीक है, तो बताइए इसे आप कैसे निकाल पाओगे। तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, आप क्या करो, इस एरिया और इस एरिया को जोड़ दो। देख रहे हैं आप, इस समलंब चतुर्भुज और इस समलंब चतुर्भुज को जोड़ दो, और आप इस समलंब चतुर्भुज को काट कर हटा लो, अर्थात BMPC अर्थात इस समलंब चतुर्भुज को काट कर हटा लो, आप ये त्रिभुज मिल जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, आप क्या करो, इस समलंब चतुर्भुज को और इस समलंब चतुर्भुज को जोड़ दो, आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा, और इस पूरे एरिया में से ये काट के हटा लो, अर्थात BMNC ये काट के हटा लो, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
तो आप लिखिएगा कैसा, इसका फॉर्मेशन क्या होगा। तो आपको लिखना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ चतुर्भुज बी एम एन ए प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज ए एन बी सी ना, ये प्लस ये और माइनस इसका एरिया, आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए आपको मालूम करना होगा कि ये ध्यान दीजिए, ये एम एन क्या होगा, एन पी क्या होगा, क्योंकि ये जरूरी है। और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा। फिर आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी मालूम करना होगा। देखिए इस समलंब चतुर्भुज में पैरेलल साइड क्या है, ये है और ये है। तो बताइए आपको एम एन मालूम करना है। आप देख सकते हैं कि बिंदु बी का निर्देशांक बिंदु बी का एक्स निर्देशांक क्या है, x2 है। इसका मीनिंग ये हुआ ये x2 है, और ये y निर्देशांक y2 है। इसका मीनिंग ये हुआ ये y2 है। और बिंदु A का निर्देशांक x1 y है, y1 है। इसका मीनिंग ये हुआ ये आपका जो ON है, ये क्या है बाबू, ये x1 है। और बिंदु A का y निर्देशांक 1 है। इसका मतलब ये बिंदु A का y निर्देशांक y1 है। इसका मीनिंग ये हुआ ये आपका क्या है बाबू, y1 है। ठीक है, अर्थात AN क्या है, y1 है ना। तो आप इस बात को ना नीचे भी लिख सकते हो। और देखिए बिंदु C का x निर्देशांक x3 है। इसका मीनिंग ये हुआ ये पूरा x3 है। और बिंदु C का y निर्देशांक y3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है CP ये क्या है, y3 है। बताओ आपको MN मालूम करना है। आप क्या करो, इस टोटल में से इसको हटा लो काट के। बताओ ये टोटल क्या है, x1, इसको हटा रहे हैं तो क्या होगा x2, मतलब x1 माइनस x2। अब बताओ आपको NP निकालना है, तो आप क्या करो, इस टोटल डिस्टेंस में से इसको हटा लो। बताओ ये टोटल डिस्टेंस क्या है, x3 है। और इसको काट के हटा रहे हैं, मतलब क्या x1 को घटा रहे हैं, ये माइनस ये। बताओ क्या है, x3 माइनस x1। ठीक है, उसके बाद आपको एक डिस्टेंस और निकालना पड़ता है, ये MP। क्या निकालना पड़ता है बाबू, MP। बताइए MP क्या होगा, MP ना, MP निकालना है ना। आप क्या करो, इस टोटल में इसको काट हटा लो। बताओ ये टोटल है क्या, x3 माइनस इसको काट हटा रहे, आपको MP ने निकालना है, इस टोटल में से इसको काट हटाना है, OM को। OM क्या है बाबू, x2 है। बस आपको इतना ही कंस्ट्रक्शन समझना था, करना था। आप टोटल का टोटल कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रूफ देखो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा बाबू, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BM, या फिर आप लिख सकते हैं, हाँ लिख दो, BMNA प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ANPC ना, ANPC और माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये BMPC, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BMPC। ठीक है, अब क्या करो, आप टोटल का मान अप्लाई कर दो 1/2। बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल। मान लीजिए एक वाला L1 है और दूसरा L2 है, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, अर्थात दो समांतर भुजाओं की बीच की लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो क्या होगा, लंबवत दूरी आप D लिख दो या H लिख दो, मर्जी आपकी। तो बताइए अब आप इस चतुर्भुज में आ जाइए, क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल ना। आप देख रहे हैं समांतर भुजा एक ये है
और एक ये है, क्या है, बी एम प्लस ए एन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एम एन प्लस फिर 1/2 और इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, समांतर भुजाओं का योगफल ना, ए एन बाई सी पी, सॉरी ए एन प्लस सी पी, ए एन प्लस सी पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताइए इसमें जो लंबा दूरी है यही ना होगा, एन पी। आप घटा किसको रहे हो, क्या होगा, इस समलंब चतुर्भुज का ना, क्या है, बी एम पी सी। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। बताइए इस चतुर्भुज में समांतर भुजा एक ये है और एक ये है, क्या है बाबू, बी एम प्लस सी पी ना, और इसके बीच का दूरी क्या है बाबू, इसके इस चतुर्भुज में बीच का दूरी क्या है, एम पी। अब आप क्या करो, सबका मान रख दो 1/2। देखिए 1/2 शायद सब में कॉमन है, हाँ सब में कॉमन है 1/2, आप 1/2 कॉमन लो, ठीक है। बताइए बी एम प्लस ए एन, बी एम क्या है बाबू, y2 प्लस ए एन क्या, y1 इंटू 20 का दूरी क्या है बाबू, एम एन मतलब x1 माइनस x2 प्लस। अब इसमें बताओ 1/2 तो कॉमन ले लिए, ए एन क्या है बाबू, ए एन y1 प्लस सी पी y3 और बीच का डिस्टेंस क्या है बाबू, सॉरी एन पी ना, एन पी ए एन y1 सी पी y3 और एन पी x3 माइनस x1 माइनस 1/2 तो कॉमन ले लिए है, बी एम प्लस सी पी यानी y2 प्लस y3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना बाबू, ये एन पी और एन पी क्या है, x3 माइनस x2। अब आप क्या करो, सबको गुना कर दो, स्पेस नहीं है बाबू, y2 को इस पूरे के साथ गुना करो, क्या होगा, या फिर मर्जी है आप x1 को पूरे के साथ गुना करो, जैसे हो, x1 को इस पूरे के साथ गुना करो, क्या होगा, x1 y2 प्लस, और x1 इसके साथ गुना होगा x1 y1 और माइनस x2 को इस टोटल के साथ गुना करो, क्या होगा, माइनस x2 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। अब सेम पे आप x3 को इस टोटल के साथ गुना करो, x3 को इस टोटल के साथ, क्या होगा बाबू, x3 y1 प्लस x3 y3 ना, और उसी टाइप से आप x1 को इस टोटल के साथ गुना करो, माइनस ना है सब निगेटिव कर देगा, माइनस x1 y1 माइनस x1 y3, ठीक है। और इसी टाइप से आप क्या करो, जो निगेटिव वाला है आप निगेटिव देकर ही कैलकुलेशन करो, नहीं तो आप डायरेक्टली गुना कर सकते हो ना। बताइए x3 इस टोटल से गुना होगा, यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, माइनस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस x3 y2 फिर इससे x3 y3 माइनस x3 y3 हाँ। अब बताओ ये माइनस, अब ये इसके साथ गुना होगा, और ये बताइए ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस ना, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, गुना करो, क्या होगा, x2 y2 और प्लस x2 y3, ठीक है। बताइए जो कटने वाला है उसे काट दो,
बताइए x1 y2 कट रहा है, x1 y2 प्लस में x1 y2 नहीं मिला ना। बताओ बाबू, ये x1 y1 देखिए पॉजिटिव है और ये x1 y1 निगेटिव, x2 y2 निगेटिव है और इधर देखिए x2 y2 पॉजिटिव है और x3 y3 पॉजिटिव है ये ना, और इधर देखिए x3 y3 निगेटिव है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, जो x1 वाला है उसको एक जगह रखो, जो x2 वाला है उसको एक जगह रखो, जो x3 वाला है उसको एक जगह रखो। बताओ क्या है x1, आपको याद होना चाहिए इसमें ना जो एरिया होता है पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए आप लास्ट में मॉडुलस लगा दोगे। ठीक है, देखिए x1 y2 है, पहले x1 वाला खोजिए, एक ये रहा x1 एक ये रहा x1 y3। ठीक है, अब देखिए x2 y2, पहले पॉजिटिव वाला लिखिए ना, ये तो नेगेटिव वाला है, पहले पॉजिटिव वाला प्लस x2 y3 एक ये तो एक ये माइनस x2 y1। ठीक है, अब आप देखिए x3 वाला लिखिए, x3 और एक x3 यहाँ है ना, x3 y1 माइनस x3 y2। आप देख सकते हैं इस तरह x1 इसमें कॉमन है, x1 कॉमन लोगे तो बचेगा y2 माइनस y3 ना, प्लस अब जब x2 कॉमन लोगे क्या आएगा y3 माइनस y1, और जब प्लस आप x3 कॉमन लोगे इधर बच जाएगा y1 माइनस y2। और एरिया ना हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए इसको आपको बिग ब्रैकेट के अंदर नहीं रखना है, आपको मॉडुलस के अंदर रख देना 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी और शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो उस केस में ही आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जय हिंद।